मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साइंसदान साहब आजकल किस तहकीक पर हाथ गर्म कर रहे हैं। हाथ गर्म कर रहे हैं क्या मतलब बेटा? मैं यहाँ फ्रूट वाला खोखा खोल के बैठा हुआ हूँ। हाँ जी। यानी मैं इधर किन्नों की खाली पेटियों को आग लगा के हाथ गर्म कर रहा हूँ। हाँ जी। ओ साइंस दियो दुश्मनों। हाँ जी। ओ यार, अगर मुझे यहाँ बुलाते हो तो मेरे साथ साइंसी जुबान में बात किया करो, वरना खामोश रहा करो। आप लोगों की ही कहावत है, खामोशी हजार नेमत है। वो तंदुरुस्ती हजार नेमत है साइंसदान साहब। बेटे, मैंने टेक्निकल बात की है। पाकिस्तान में जिस तरह की आबो हवा है, आप जितनी देर तक मुंह बंद रखते हैं तंदुरुस्ती भी उतनी देर तक ही रहती है। जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, आप जब भी बोलने के लिए मुंह खोलेंगे जर्म्स आपके मुंह में घुस जाएंगे और आप तंदुरुस्ती खो बैठेंगे। बात तो मेरी समझ आ गई होगी या सिर तो गुजर गई है? चाचू, मेरा तो कद छोटा है, मेरे तो ऊपर से गुजर गई है। ऐसे गलो बेटे, तो आज तक कभी अक्ल की गल नहीं की थी। वो देखो मेरा शागिर्द, एक दफा उसे समझाया कि बेटे जब भी पाकिस्तानी शो में जाना है चुप करके बैठना है, मुंह नहीं खोलना। वो देख लो, कभी मुंह नहीं खोलता। उन्हें मुंह की खोलना जी, ओदी सेहत तो लगदा उन्हें ते लेखा भी नहीं खोलियां। ਇਹ ਚਾਚੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ 7 ਮੁਲਕ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇਗਾ। चलो जी, खोल ले अखां, खोल ले अखां। जेडे असी चौंसे चुपन डे भी चुप ले। इंतहाई अफसोसनाक गुफ्तगू करते हैं आप। चाचा जी एकदम ना उठा करो, इन्हां गोडियां ते भार पिया ते गोडे निकल जाणगे जी। यार तू अपने गोडे संभाल, तुझे मेरे गोडों की क्यों फिक्र पड़ी हुई है? पता नहीं मैं किस काम जा रहा था, मुझे बुला ही दिया। मेरा ख्याल पत्ती चीनी लेने जा रहे सो। चाचू, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटे। जिस तरह मोर अपने पाँव देख के रोता है, आप भी अपने गोडे देख के रोते हैं? यार इंतहाई फजूल शख्सियात बिठाई हुई हैं आपने अली मुमताज साहब। यहाँ साइंस पे बात करने के लिए आते हैं और आपके जितने भी ये दानिश्वर बैठे हुए हैं गुफ्तगू करने के लिए, इनको नामुरादों को सिर्फ मेरी टांगे ही नजर आती। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। बेवकूफ, डर क्यों जाते हो? मैं वो बंदा हुआ हूँ जो अपने गांव में दरख्त पे चढ़ के नहर में छलांग लगाया करता था। दरख्त से याद आया, मैं किस काम जा रहा था। ओ बेटे जी सर। क्या क्या मुशाहिदा किया है? पौधे सांस ले रहे हैं? सर मैंने देखा है इनमें से कोई भी पौधा सांस नहीं ले रहा हैं? पौधे सांस नहीं ले रहे? और भी रात को मैंने देखा अच्छे भले सांस ले रहे थे। कहाँ रखा है पौधा? सर पौधे बाहर पड़े। बहुत अच्छे। तो तहकीक किस पे कर रहे हो? सर वो पौधे के साथ से पत्ते तोड़ के लाया था। ओ मेरे खुदाया, यानी तुम चाहते हो कि बकरा ज़िबा भी हो जाए और सांस लेता रहे। ओ जाहिल आदमी, ये पौधे हैं कोई छिपकली नहीं जिनकी पूंछ उतार भी दें तो वो हिलती रहती है। जब तुमने पत्ते पौधे से उतार ही दिए तो पत्ते कैसे सांस लेंगे? ओ बाहर जो पौधे पड़े हैं उसके पत्ते तोड़े हैं। पुलिस 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 पुलिस। अबे जाहिल आदमी, ये पौधों की बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं बेटे। साइंस को इजाजत होती है, तहकीक के लिए इतना कदम तो उठा सकते हैं। इन्होंने दस दे क्यों नहीं जी तुसी? यार क्यों बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो? उनको आराम से सुनो। एक कल्ले बेवकूफ नहीं जी, मेरा मुंडा भी बेवकूफ ही है। देखो ना जरा, आप पत्ते उतार के ले आया और कह रहे हैं वो सांस नहीं ले रहे। ये तो बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गोगा जी विग उतार के तो बालों में हाथ फेर रहे हो। सर जी आप ही कल पागलों की तरह चीख चीख के कह रहे थे, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, पत्तों को सांस लेते हुए देख लिया। उस साइंसदान साहब को पागल कह दिया। हम तो सुन ही नहीं सकते। सुन क्यों नहीं सकता है? तू कन्ना ते भी हैट चाड़े है। चाचा जी तुसी तुर के इधर ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਤਰਨ ਰਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਾਚੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਰਾੜ ਫਸਾਈਏ ਤੇ ਬਰੋਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ये सुन रहे हैं आप? यार क्या करते हो? इतने बड़े साइंसदान हैं और नई से नई इन्वेंशंस हमें बताने के लिए यहाँ पर आते हैं और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। बेटा ये तो अभी मुझे टांगों की बीमारी लग गई, वरना मैं इतना बड़ा साइंसदान था।
ਚਾਚੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ इसका मतलब है मैं वहां से उठा ही ना करूं। ਚਾਚੇ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੀ यार कुछ खुदा का खौफ करो। साइंसदान सर अब तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में अली मुमताज साहब, मैं आपका रवैया देखकर और आपका अपने साथ सलूक देख के फिर हाजिर हो जाता हूँ, वरना ये बच्चे बड़ी बदतमीजी करते हैं। खैर पहले मैं जरा ये अपने नमूने से तो निपट लूं। इधर आओ ना, जरा इधर आओ, इधर आओ। वो जाहिल आदमी, तुम पत्ते दरख्त से उतार के लाके चेक कर रहे हो कि वो सांस लेते हैं कि नहीं? सर मेरा इसमें क्या कसूर है? आपने कहा था कि पत्ते भी सांस लेते हैं। ओ बेवकूफ आदमी, ओए कूंजो बिछड़ी चिड़ी। मैंने ये जरूर कहा था कि पत्ते सांस लेते हैं, मगर ये नहीं था कहा कि पत्ते दरख्त से तोड़ भी लें तो वो सांस लेते रहते हैं। कभी तुमने देखा है बकरा ज़िबा हो गया और सांस ले रहा है? या कभी तुमने देखा हो यखनी वाली रेडी के ऊपर टंगा हुआ कुकड़ सांस ले रहा है? नहीं सर, मैंने कभी उस कुकड़ की तरफ देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? तुम्हारी उस कुकड़ के साथ लड़ाई है या तुम कजनों को अच्छा नहीं समझते? साइंसदान साहब ये जुगतें बाद में कर लीजिएगा, पहले तहकीक के बारे में बताएं, नाजरीन इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? कैमरे चल रहे थे? जी हाँ। यार हद हो गई है अली मुमताज साहब, थोड़ी देर के लिए कैमरे बंद करा दिया करें। आपको पता भी है कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब मेरे मुंह से जुगते सुन के नाजरीन क्या समझ रहे होंगे कि साइंसदान भी बोले दी चुकी ना पड़े है। जब दफा हो जाओ उधर जाके बैठो। अच्छा साइंसदान साहब, आप हमें बता रहे थे पौधों के सांस लेने के हवाले से, वो बताइए। जी हाँ बेटे, ये जो पौधों के सांस लेने का अमल है, इस पे वैसे तो बड़ी अरसे से तहकीक हो रही थी। वाह। और मैं भी कर रहा था। जाहिर है मैं भी साइंसदान है, मैं को मोतीचूर दे लड्डू ते बनादा नहीं। तो मैं भी काफी अरसे से पौधे के फेफड़े ढूंढ रहा था ताकि मैं देख सकूं, मुशाहिदा कर सकूं ये जो पौधे के सांस लेने का अमल है, इस पे तहकीक कर सकूं। आखिरकार मैंने पौधे के फेफड़े ढूंढ लिए। अरे वाह वाह। बुटो मेरा बेटा पुटो ने नहीं लबे, मैं लबे ने। ਚਾਚੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਵੇ। नहीं नहीं बोरी बेटे, ਉਹ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੈਲਾ ਥੈਲਾ एक्सक्यूज मी, सॉरी भाई। थैले बेटे, पौधों को सांस नहीं चढ़ता क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीते। और अली मुमताज साहब देखिएगा, अभी तो साइंस ने पौधों को सांस लेते हुए देखा है। आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी तहकीक होगी कि पौधे को तो सांस नहीं चढ़ता क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता, मगर कोई अगर पौधे के पास खड़ा होकर सिगरेट पिए तो पौधा उसको गालियां तो नहीं निकालता। या अगर किसी एक पौधे की शाख लंबी हो के साथ वाले पौधे की आंख में जा बढ़े तो पौधा उससे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता। ਚਾਚੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਲੰਮੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, ये भी पता करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि ये भी पता करना चाहिए कि कोई छोटा पौधा किधरे कला लगा होवे ते बड़ा दरख्त किधरे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਕਰ। ਚਾਚੀ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੌਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਧੌਣ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा साइंसदान साहब, आप हमें बता रहे थे पौधों के सांस लेने के हवाले से, वो बताइए। और मैंने ये देख लिया है कि पौधा जो है वो किस तरह सांस लेता है। वाह। आपने वैसे तो कई सांस देखे होंगे, एक साह चढ़िया भी देखे होने, एक साह कटिया भी देखे होने, एक तुसी फिल्म जो वाला साह भी देखे होने। ये वाला सांस तो फिल्म स्टार शबनम हर फिल्म में लेती थी। यार बेटे, आप लोगों की तहकीक तो फिल्म तक महदूद है। हमने साइंस में ये पकड़ लिया है पौधे सांस कैसे लेते हैं, हमने देख लिया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अमेरिका की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा ताकतवर नया सिस्टम तैयार किया है जिससे इस अमल का मुशाहिदा मुमकिन हो गया। अच्छा।
साइंसदानों ने पत्तों की हरकत का मुशाहिदा किया, जबकि ये भी दरियाफ्त किया कि कितनी गैस पत्ते फजा में खारिज करते हैं या खींच रहे हैं। वाह। तो बस यूं समझ लो कि हमने पौधों या पत्तों के फेफड़े पहली बार सांस लेते हुए देखे हैं। वाह जी। कमाल है जी। अगर आपने इस रिसर्च की कोई वीडियो बनाई है तो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि ये तहकीक सच्ची है या एवं ही हवा में तीर चलाया है। मैं सदके जाऊं, मुझे मालूम था कि पाकिस्तान ये डिशेती मानदे नहीं। मैं वीडियो लेके आया हूं और आपके वो जो प्रोड्यूसर हैं राना आशान साहब, मेरे बड़े मोहतरम, जिन्हों का बड़ा तुर्की दी सिपाही वर्गा मुंह है, उन्होंने मैं वीडियो दी है। उन्होंने कहो तुम दिखा देन, मेरी तो ज्यादा उन्होंने सलाम दुआ नहीं हैगी। नहीं नहीं, आपकी बात पर जरूर अमल होगा। चलाएं जी राना साहब। वाह 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 वाह। ओ माय गॉड, वाकई यार पौधों के फेफड़े होते हैं। इसका मतलब है कि 7 कलेजी भी होगी। लेकिन चाचे हो, मैनू किसी बकरे ने कहा तो नहीं आज तक कि मैं परसों फेफड़ा कलेजी खाधी। बेटा बकरा तेनू तां नहीं दसदा कि किधरे अगो तू ना कवें कि कल जाएगा ते नाल मैनू भी ले जाई। खाते हैं जानवर, खाते हैं, जब वो पौधे खाते हैं तो उनके अंदर फेफड़ा, कलेजी सारा कुछ मौजूद होता है, सांस जो लेते हैं। वाह। बल्कि आप यकीन माने जानवर और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हमने तहकीक की है घोड़ों के ऊपर कि ये जो घोड़े हैं इनकी छठी हिस्स भी होती है। यस, इसकी मदद से वो इंसान के अंदर मौजूद डर या खौफ को सूंघ सकते हैं। बल्कि हमने जो तजुर्बा किया था वो तो ये था कि एक हॉरर फिल्म देखते हुए जब इंसान डरता है जी। तो घोड़े को महसूस हो जाता है कि ये बंदा डर रहा है। अच्छा। ये बकरी गल है, जेड़ा घोड़ा है वो ताड़ियां नहीं मारदा, बाबा डर गया, बाबा डर गया। पता उसे चल जाता है कि बाबा डर गया है। वाह वाह साइंसदान साहब, वाह क्या बेवकूफों वाली बात की है। ओ भाई जी, इस तहकीक पर हम कैसे यकीन कर लें? घोड़ा कौन सा सर में जाता है या हॉरर फिल्में देखता है या उसके अस्तबल में केबल लगी हुई है? बेटा पिंडा थावां इस तेरे वर्गे अथरे बंदे नू घोड़ा थल्ले सुट के तो उतो जांदा दलती भी मार के जाना है। यकीन मानो ये भी मेरी तहकीक है कि अगर बेवकूफ के सर पे सींग होते ना तो तू घटो घट 12 सिंगा होना सी। बेटा ये मेरे साइंसदान साथियों ने टूअर्स यूनिवर्सिटी फ्रांस में तहकीक की है। इस तहकीक में मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए हैं आली मुमताज साहब। और देखिए क्या तहकीक है कि घोड़े जो हैं ये उन अफराद की जिस्मानी बू सूंघ लेते हैं जो हॉरर फिल्में देखते हैं। अच्छा। जिससे घोड़ों के दिल की धड़कन की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। तुसी ते आप ही हमें कही जाते हो ना जी, धक धक करने लगा। असी बगैर तहकीक दे कोई गल नहीं करते। ਇਹਦੇ ਚ ਮਧੂਰੀ ने कोई तहकीक नहीं की थी धक धक करने। उन्हें हमें आइडिया लाया है। साइंस आइडिया नहीं लगाती, साइंस अगर कोई आइडिया जहन में आए तो उस पर तहकीक करती है। अब हम घोड़ों के हवाले से ये कह सकते हैं धक धक करने लगा। और फिर घोड़े जो है वो इन अफराद के पास कम जाते हैं जो ऑलरेडी डरे हुए होते हैं। जी। इसके मुकाबले में जो मजाहिया फिल्में देखने वाले लोग हैं ना जी, अगर कोई मजाहिया फिल्म देख के आया है हाँ जी। या गौरी का कोई ड्रामा भी आया है तो घोड़े उसके पास आसानी से चले जाते हैं। अरे वाह। इससे ये मैं साबित करता हूं कि घोड़ा भी मजाहिया फनकार होता है। वाह वाह वाह। और मुझे इस बात पे भी यकीन हो गया कि ये जो घोड़ा अक्सर पानी पीने के बाद भ्रर करता है ना जी, ये जुगत करता है। ओ मगर साइंसदान साहब, घोड़े को जुगत करके खुद लाफ्टर नहीं देना चाहिए। देखो ना वो पहुंच गया मेरी बात तक। मैं भी यही सोच रहा हूं अली मुमताज साहब कि ये जो घोड़ा है ना, ये जो करता है ये भी लाजमन गौरी जैसे किसी सवार को देख के करता है।
क्यों जी, गौरी साहब को देखकर क्यों करता है? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ 20 ਕੁ ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। सर पहले आप खुद इन्हें छेड़ते हैं और जब वो आपको आगे से कुछ कहते हैं तो फिर आप मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम्हारे दानिश्वर झुकते करते हैं। आई एम सॉरी, गलती हो गई है, ठीक है ठीक है, गलती मान लेना ही अक्लमंदी है और खास तौर पे इस दौर इस ते माननी लेनी चाहिए। अच्छा अली मुमताज साहब, सदियों से इंसान घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, वाह। और भी दीगर कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, मगर साइंसदानों ने अब इंसानों के घोड़ों के साथ ताल्लुक के हवाले से ये ऐसी अनोखी दरियाफ्त की है जो दंग कर देने वाली है। अरे वाह। मुहक्किकीन के मुताबिक नताइज की तस्दीक के लिए मजीद तहकीकात जरूरी हैं। तो अगर ये तस्दीक हो जाती है तो इससे साबित होगा कि खौफ इंसानों और घोड़ों के दरमियान छूत की तरह फैल रहा है। जी हाँ, ये चूंकि घोड़े की भी छठी हिस्स होती है, इसलिए जूं जूं दुनिया के ऊपर अजीबो गरीब हरकत शुरू हो गई हुई हैं, इससे जो घोड़ा है उसमें भी खौफ पैदा होगा। वाह 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 साइंसदान साहब, जिड्डी अच्छी तहकीक आई तुसी घोड़ियां ते दसी ना, यकीन करो कोच वहां नहीं लगे हो। आई एम सॉरी बेटे, आगे जी आगे जी। मैं कदी तेनू आके क्या है कि वाह 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 जिड्डा अच्छा तो पेंट कोट पाया ते सिर ते हैड रखे है, स्कूलों च मदारी करन वाला मदारीगारी लगा है। कदी क्या तेनू, कदी क्या मैनू दस। इंतहाई नामाकूल आदमी हो। ਚਾਚਿਓ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। बेटा तेरे कद तो भी लगता है कि तू 10-12 साल बेड दे थल्ले वड़ के प्रोग्राम करता रहे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ यार गौरी, इस तरह फजूल बातें तो ना करो। आज उन्होंने क्या अच्छी तहकीक बताई है। वाह जी वाह साइंसदान साहब। नहीं बेटे, खाली वाह वाह नहीं, मेरा ख्याल है ना तेनू दसिया नहीं पुत्र, मैं नकद वाह वाह लेना। लियाओ मेरा बेटा लियाओ, अल्लाह ताड़ी खैर करे। ਤਜਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੋਟ 100 ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। मतलब बेटे तुसी भी मैले मैले नोट ही दिते ने, तुसी केड़े नवे दे दिते ने। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਟਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਟਾਉਣੇ ਨੇ। You are right। ਚਾਚਿਓ ਕਮਾਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਣਾ। 1000 रुपया पुत्र पूरे साल दी कमाई मैनू देती हो। विचों 500 रख ले, तू भी फ्रूट खाया कर। लियाओ जी मिर्जा साहब। मेरे को आज है ही नहीं। खैर होवे पुत्र जी, 100 भी सवा लाख के। लियाओ जी पहलवान जी। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੰਡਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਹੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ते रख लवो कि तेरे नमूनिया मेरे ते ना पा देना। इस बच्ची को की लेना है ते हर गल हासे च पा दे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुहाडियां खैरां करे। पहुंच जाओगे कि छड़ आइए ਤੁਹਾਨੂੰ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोली अंदर चूहा जलंधर। चूहे मार गोली, चूहे मार गोली, चूहे मार गोली। ओए मुजफ्फर लुक जा, गोलियां आ गई ना, लुक जा। गोली अंदर चूहा जलंधर। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। गोली अंदर चूहा जलंधर। चूहे मार गोली, चूहे मार गोली, चूहे मार गोली। ओए मुजफ्फर लुक जा, गोलियां आ गई ना, लुक जा। गोली अंदर चूहा जलंधर। यार खबर पढ़ो यार। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। असल में खबर कुछ इस तरह की है कि मुझे गुजरांवाला में चूहे मार गोलियां बेचने वाला भाई याद आ गया। नायरीन, आप खबर की दिलचस्पी तो महसूस कर चुके होंगे। जी जी। खबर कुछ यूं है, इमिग्रेशन के एएसआई की अनोखी ड्यूटी। वाह। कराची एयरपोर्ट पर एफआईए अफसर चूहे पकड़ने पर तैनात। एएसआई सीवरेज लाइनों में चूहों और कीड़ों के खात्मे पर मबनी इकदामात करेंगे। इतनी अहम ड्यूटी पर ये तैनात हो गया ये बंदा। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि नौकर की तो नखरा की। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये बेचारा एएसआई भर्ती हुआ होगा ये सोच के कि जो बाहर जाते हैं नाजायज तरीके से दूसरे मुल्कों में लोग,
जी जी उनको एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ के तो मैं गवर्नमेंट से दाद वसूल करूंगा और कोई मेडल शेडल लूंगा। जी उन बंदियां दी बजाय चूहे फड़न ते लाता है। वेरी सैड, वेरी सैड। ऐसे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ड्यूटी है, नो प्रॉब्लम, मगर इस तरह के काम दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में या कह ले के समझदार मुल्कों में मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को सौंपे जाते हैं। जी 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 कि हमारे एयरपोर्ट पे या हमारे दफ्तर में या हमारी बिल्डिंग में चूहे बहुत हो गए हैं, उनका को बंदोबस्त किया जाए और वो चूहे पकड़ते भी हैं और उनका इनकाउंटर भी करते हैं। यानी सिर्फ सीसीडी जो है ये बंदे पकड़ने के लिए नहीं बनी होती, चूहों के लिए भी बनी होती। हाय जो चूहे तो आसानी से गिरफ्तार हो जाएं वो तो चलो ठीक है, और अगर कोई चूहा मफरूर हो जाए और वो पकड़ते हुए उसके कोई साथी आके तो हलमा करने की कोशिश करे तो उधर फिर चूहे मार गोली काम आती है। देखिए ये मैं हैरान हो गया हूं कि ये कैसी अजीब ड्यूटी लगी है। अगर ये बात चल निकली तो फिर तो रेलवे स्टेशनों पे जितना जितना मोटा चूहा होता है उसके लिए तो फिर वाकई सीसीडी वालों को ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े खतरनाक और तगड़े तगड़े चूहे फिरते हैं। जी आपने देखा होगा ये लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर या दूसरे स्टेशनों के ऊपर भी, यार वो इतने मोटे और इतने तगड़े चूहे होते हैं, वो लगता है कि ये रेलवे के इंजन का तेल पी पी के तगड़े हुए। जेम्स बॉन्ड वो इतने तगड़े चूहे हैं कि बिल्लियां भी उनसे डरती है। क्या बात है, बिल्ली तो एडी को होती है, गोगा भी डरता है उन्होंने को। सच्ची मुच्ची मैंने एक दफा गोगे से पूछा, मैंने कहा यार फैसलाबाद जाते आते हो तुम, तुम्हारा शहर है, कभी रेल गड्डी पे भी गए हो? कहता नहीं भाइयों देते एडा एडा चूहा हुंदा जी। मैं कहा यार तू केड़ा चूहे ते बैठ के जाना है, गड्डी ते बैठ के जाना है, बस गाड़ी में बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। मगर वाकई बहुत सी ऐसी सरकारी बिल्डिंगें हैं, और सिर्फ रेलवे ही नहीं, रेलवे में तो शायद अब चूहे इनकाउंटर हो चुके हों जी बहुत सी ऐसी सरकारी इमारतें और बिल्डिंगें हैं जहां पे चूहे फिर रहे हैं। हाय हाय हमारी ये जो आर्ट्स काउंसिलें बनी हुई हैं, हाँ जी, यहाँ पे आर्ट की तरक्की और तरवीज के लिए बिल्डिंगें खड़ी की गई, ऑडिटोरियम बनाए गए, हाँ जी वहां अब आर्ट की बजाय चूहे पल रहे हैं, क्योंकि वो कई कई महीने बंद रहते हैं और अमला सारा उधर बैठा होता है दफ्तरों के अंदर, जी बैठ के अपने सिगट सुगट या ताश तूश खेड़ देने, एंजॉय कर देने, हाय और चूहे जेड़े ने वो फिर ऑडिटोरियम दे अंदर आर्टिस्ट चूहे स्टेज ते आ जाते ने और सादा चूहे सारे हाल में बैठ जाते हैं। और जो बिजनेसमैन चूहे होते हैं वो कहते हैं भाई जी भावें 10,000 दी टिकट दियो असी पहली लाइन च बैठ। फिर वो अगली लाइन में बैठ के चूहियों का डांस देखते हैं और विच आवाज भी लाते ने कि डांस बंद करो, मन चानू भेजो। जेम्स बॉन्ड, बात हो रही थी कि कराची एयरपोर्ट पे एक FIA के एहलकार की चूहे पकड़ने की ड्यूटी लगी है। हाँ आई एम सॉरी, हमसे जो खबरें निकल गए थे। अब वो बंदा बेचारा सारा टाइम चौकन्ना होकर यही देखता रहेगा कि किसी के बैग या किसी के कार्टन या किसी के हैंडबैग के पीछे से चूहा थोड़ी झांक रहा है। हाँ हाँ जाहिर है, हफ्ता 10 दिन गुजर गए तो ये अफसर अपने आप को टॉम क्रूज ना सही कम से कम टॉम जरूर समझना शुरू कर, और हर वक्त बेचारा इसी तगोदो में रहेगा ये टॉम जरूर कि जेरी किसी तरह उसकी पकड़ में आ जाए। हाय वैसे मैं ये खबर पढ़ने के बाद जब सोचना शुरू हुआ तो एकदम मेरा ध्यान मुजफ्फर पे पड़ा। मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह की कोई ड्यूटी थी तो उसके लिए तो हमारा मुजफ्फर दी बेस्ट था। इसको तो अगर चूहा ना भी बाहर निकला हुआ मिलता, इसने उसकी खुड में जाके उसे हैंड्स अप करा के बाहर ले आना था। और अगर अल्लाह ना करे किसी तगड़े चूहे ने इसकी टांग के ऊपर दंदी काट दी, इसने फिर 6 छुट्टियां ले लेनी और परजाई हमारी ने फिर रिश्तेदारों महल्लेदारों को बताना कि बस तुहाडे भाण इनकाउंटर च जख्मी हो गए ने। आजकल छुट्टी ते घर ही लेटे होंगे। और अगर कोई खबर लेने आ गया मुजफ्फर की तो मुजफ्फर फिर उसको अपनी पूरी स्टोरी बताएगा, हुआ कुछ यूं कि मुझे दुश्मन नजर आ गया।
और गुस्सा मुझे उस वक्त चढ़ा जब वो उसने पूंछ ऊंची करके मुझे ललकारा और अपनी चालाकी दिखाते हुए खुद में घुस गया। मैं दिलेरी के साथ पिस्टल लेके उसके पीछे खुद में घुसा। जब मैंने उसे पूंछ से पकड़कर खींचने की कोशिश की तो उसने मुझे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि इसको पूंछ से छोड़ दूं, उसकी टांग पकड़ूं, मगर पूंछ छोड़ते ही उसने मेरी टांग पकड़ और मुझसे पहले वो वार करके तो जख्मी करके निकल गया। वाह 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 मुजफ्फर, फौरन ज्वाइन कर लो, ऐसी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है। यार अब वैसे ही मजाक में पड़ गए हैं, ऐसी जॉब्स पूरी दुनिया में निकलती रहती हैं। जी हाँ, ये को 2-3 साल पहले न्यूयॉर्क के मेयर ने एक इश्तिहार दिया था नौकरी के लिए। जी जी। और इश्तिहार की अबारत इतनी दिलचस्प थी कि यकीनन सिर्फ मुजफ्फर ही नहीं, शायद थैला भी रेडी हो जाए। इश्तिहार कुछ यूं था कि अगर आपके पास न्यूयॉर्क सिटी के चूहों से लड़ने का अज़म, हौसला और उन्हें मारने की महारत है तो ये नौकरी आपका इंतजार कर रही है। वाह वाह वाह। मुझे इस इश्तिहार के रिजल्ट का तो पता नहीं, मगर मुझे यकीन है, अंदाजा है मेरा कि इस इश्तिहार के बाद ज्यादातर जो लोग उधर इकट्ठे हुए होंगे ना जी, मेयर के बूहे के, हाँ जी हाँ जी। उन्हें च पाकिस्तानी बहुते होने ने। बल्कि उन्होंने मेयर नु क्या होगा कि भाई जी असी घर वेले बह के भी मक्खियां मारन डे हैं, चलो चूहे ही मारांगे। और तनख्वाह पता है कितनी थी? कितनी? 10,000 डॉलर माहाना, यानी तकरीबन 28 लाख रुपए। वाह। अब बताओ जरा मुजफ्फर, क्या ये नौकरी या नहीं? मैं लगांगा। मुझे बड़ी महारत है चूहे मारने की। मैनू लवाओ जी नौकरी ते, मैनू वेख के चूहे मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते ने। जेम्स बॉन्ड, मैं तो दौड़ के भी चूहा फड़ लेना यार। जेम्स बॉन्ड यार मेरा यार हैगा तू, मैनू इस नौकरी तो लवाना ही। लो। खामोश, मेरी महारत तो ऑलरेडी जेम्स बॉन्ड आपको बता चुके हैं। आपस में मत लड़े आपस में। मैंने फैसला कर लिया है किसको इस जॉब पे लगवाना है 28 लाख रुपए महीने की। नो, मैं खुद लगूंगा। यार अगर तुम्हारा हाथ पड़ता है जेम्स बॉन्ड तो उनको लगवाओ, खुद क्यों लग रहे हो? अली मुमताज साहब, आपको पाकिस्तानियों का पता नहीं है, हाय। इन्होंने इस नौकरी में भी जुगाड़ लगाने हैं। इनको मैंने अगर लगा दिया ना तो इन्होंने आगे बिल्लियां रख लेनी है। उन्होंने इन्होंने $5 ਦੇ ਛਿਛੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਣੇ ਨੇ ਤੇ 28 लाख रुपया इन्हें ले जाना। बल्कि इनमें से कईयों ने तो ये भी करना है कि अपने घर चूहा फार्म खोल लेना है। किधरे चूहे मुक गए न्यूयॉर्क गई तो मेरी तो नौकरी गई। इन्हें अपने फार्म तो चूहे पाल पाल के न्यूयॉर्क से छड़ने ने। हाय। ये जो हम पाकिस्तानी होते हैं ना, हम इस तरह के जुगाड़ पहले ही सोच के रखते हैं। जेम्स बॉन्ड अमेरिका में सिर्फ चूहों को ही नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दौर में 5 लाख उल्लुओं को मारने का भी मंसूबा बनाया गया था। वो तो जो बाइडेन को मेरा ख्याल है किसी आमल ने कहा होगा कि अगर तुम रोज एक काले उल्लू के ताजा खून से लिखा हुआ तावीज महबूब के दरवाजे के बाहर दबाओगे तो महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। इस तो अलावा इस उम्र च महबूब ने नहीं उतरे काबू आना। और फिर जो बाइडेन ने आगे से आमल को कहा होगा कि भाई जी जो मैं महबूब कह रहा हूं वो अवाम है, मैं अवाम को अपना महबूब समझता हूं, कोई हो जाए तवीज दियो कि मेरा महबूब फिर मैनू ही वोट पावे। अली साहब ये सिर्फ उल्लू ही मारने हैं, ये उल्लू के पट्ठे भी मारने हैं। क्यों जी, पाकिस्तानी जुगाड़ लान लग पे। इन्होंने उल्लू के पट्ठे भी नहीं छड़ने ते उल्लू के चरखे भी नहीं छड़ने। इन्हें गिनती करांदियां कहना भाई जी 150 तो हो गया उल्लू ते 250 दे पट्ठे हो गए, ए 250 उल्लू के चरखे ने जी। टोटल कर लो है सारे उल्लू ही ने। यार इस तरह तो ना करो, फैमिली तो एक ही है। क्यों जी, लड़ पे ना अगला। अच्छा, 2016 में हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी चूहे पकड़ने की बाकायदा मुहिम शुरू हुई थी। अच्छा। आपको याद है? उस वक्त भी 430 चूहे पकड़े गए थे। अच्छा। उस वक्त मुझे पहली मर्तबा यह पता चला था कि पार्लियामेंट हाउस चूहे पकड़ने का सालाना ठेका 6 लाख रुपए का है।
तुही चूहियां को मूली ना समझो। और आप बल्कि इस चीज का और मजा लेंगे कि इस मुहिम की जो रिपोर्ट बनती थी जी जी। उसमें चूहे पकड़ने का बाकायदा डाटा मुरतब किया जाता था, अच्छा। जिसमें यह बताया जाता था कि चूहे पकड़ने के लिए पिंजरा या खिड़की किस कमरे में रखी गई थी और नतीजा क्या निकला। हाय। ये कैसा डेटा है यार? वही मैं सोच रहा था कि चूहे ने कोलों केड़ा दसना कि नहीं भाई जी स्पीकर दे कमरे चो नहीं, इन्हें मैनू लैटरीन चो फड़िया सी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब मैं आ रहा था मुझे बड़ी दर्द हो रही थी। शेख साहब इस उम्र तो उंजी दर्दां लग जांदियां। मिर्जा साहब, मैं आपको गरीब का रोना रो रहा हूं, आप आगे से हकीम अजमल बने हुए हैं। यार बड़ी बुरी हालत है। आप यकीन माने गरीब आदमी बेचारे के तो अमरूद में से कीड़ा भी नहीं निकल रहा। शेख साहब ये तो अच्छी गल है, गरीब ने केड़ा अमरूद चों कीड़ा कट के बेचना हुंदा है। गौरी साहब, बेचना बेशक नहीं होंदा, एक एडवेंचर ते होंदा है ना। गरीब दे 15-20 मिनट कीड़े नाल खेडदे ही निकल जाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, नए साल के आगाज पर आपकी शायरी बड़ी वायरल हुई। जी हाँ, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वाह। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वाह 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 वाह। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। ड्रामे फिर वही होंगे, थिएटर हाल बदलेगा। वही सर्दी, वही पानी, वही टेंशन नहाने की। मुझे वो दिन बताओगे तो जिस दिन बाल बदलेगा। वाह 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 वाह। शेख साहब, शेर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां महीने बदलेंगे वहां दिन तो बदलते हैं ना। आज हफ्ता है तो कल इतवार ही होगा, कल हफ्ता तो नहीं होगा। मैं माफी चाहता हूँ गौरी साहब, आपके लिए मैंने शेर नहीं पढ़े, अली मुमताज साहब के लिए पढ़े। क्योंकि मैं जानता हूं कि गौरी के आगे शेरों की बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। अली मुमताज साहब, दरअसल मैं तो उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं जो शायद अपनी चाल बदल लें या कम से कम चलन ही बदल लें। जी। आखिर कब तक आवाम का असली नुमाइंदा सिर्फ लाल हवेली तक महदूद रहेगा। हाय। मुझे तो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि शेख साहब, आप रावलपिंडी के बाजारों गली मोहल्लों की रौनक हैं। वाह। मैं जहां जाता हूं रौनक लगा देता हूं। अच्छा। देखें, आप में कोई ना कोई टैलेंट होता है तो लोग आपके फैन होते हैं। गौरी साहब, लोग आपसे ऐसे ही नहीं प्यार करते। आपके अंदर एक फन है जो लोगों को अच्छा लगता है, और कोई आप लच्छे की चिड़ी बना के नौजवानों को नहीं देते। ओ शेख साहब, आपने भी लच्छे की चिड़ी खाई हुई है? जाहिर है, जब छोटे थे तो लच्छे की चिड़ी खाते थे, और कोई मुझे पहली क्लास में ही सिगार नहीं था लग गया। क्या बात है शेख साहब, आप वाकई अवामी आदमी हैं। आपकी तो बिल्लियों को गोश्त डालने की वीडियो भी वायरल हो जाती है। एक साहब, ये है वैसे ज्यादती। आपको बिल्लियां नजर आ जाती हैं, मैं नजर नहीं आता। हालांकि गोगा तो 2 मील दूर खलोता हुए तो नजर आ जाता है। ये वाकई मेरी गलती है, मुझे बिल्लियां नजर आ गई हैं और ये बागड़ बिल्ला नहीं नजर आया। एक साहब, गलती तस्लीम करने का कोई फायदा नहीं होता, गलती का अजाला करना जरूरी होता है। बनाएं किसी दिन बारबेक्यू का प्रोग्राम। गोगा जी, किस किस गलती को देखेंगे? पहले ये हुक्मरानों की गलतियां तो देख लें, हाय। जो गलती नहीं कर रहे, बड़े बड़े गलते कर रहे हैं, गलते। मसलन शेख साहब, कुछ बताएं ना हमारे प्रोग्राम में। और यार, आप सब जानते हैं मीडिया वाले 60 से 70% रेडी वालों के घरों में खाना तक नहीं बन रहा, और पैरा फोर्स वाले उनका सामान उल्टा देते हैं। हाय। उन पर भी रहम करें, सिर्फ गाड़ियों वालों को सहूलत ना दें। क्या पता कल कलां को रेडी वाले के पास गाड़ी हो और आप रेडी पे खड़े हो, हाय। और वो रेडी वाला गाड़ी में से सर निकाल के बाहर कह रहा हो कि ये चिट्टा निकलिया तो मैं वापस कर जाऊंगा ही। क्या आप रेडी वाले से कह रहे हो कि जी अल्लाह ने गड्डी देती है तो तुहानू माड़ा बंदा नजर ही नहीं आता? हाय। यकीन करे अली मुमताज साहब, मुझसे तो गरीब की हालत देखी नहीं जाती। एक गरीब की हालत
और एक शीशे में अपनी हालत नहीं देखी जाती। शेख साहब, आपने तो डिलीवरी बॉय और दुकानदारों के हक में भी आवाज बुलंद की है। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਕ ਵੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। गौरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। लोग मोहब्बत में मुझसे पैसे नहीं लेते, जिस तरह आपसे तरस खा के पैसे नहीं लेते। मैं अल्लाह के फजल से ज्यादती करने वाला बंदा नहीं हूं, ना ही मैं कोई मुफ्त खो रहा हूं। मैं हर दुकानदार से बड़ा फड्डा डालता हूं कि यार खुदा के लिए पैसे ले लो, इस तरह ना करो, आपकी मोहब्बत ही बड़ी है मेरे लिए। मगर वो नहीं मानते। वो कहते हैं शेख साहब हमें पता है आपने 10-15 मिनट बहस ही करनी है, देने तो है नहीं। मेरा मतलब है कि हमने लेने तो है नहीं। तो मैं फिर उसमें क्या कर सकता हूँ, चुप हो जाता हूँ। तो बात ये है अली मुमताज साहब, गरीब पे तरस खाएं। गरीब का चालान करके क्या मिल जाएगा आपको? भाई अमीर आदमी का ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों का चालान करे ना, जी। फिर देखें वो किस तरह आपको चक्कर चढ़ाते हैं। हाय। गरीब आदमी हर बंदे के हथे चढ़ा हुआ है। गरीब को जीने दें खुदा के वास्ते। अगर गरीब बेचारा तंग आ गया तो फिर आपको बहुत तंग करेगा। हाय। शेख साहब क्या करेगा गरीब आदमी अगर वो तंग आ गया तो? ओ यार और कुछ नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ ਜਾਏਗਾ। शेख साहब गरीब आदमी ਹੁਣ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, 5 रुपए ਦੀ ਇੱਟ। देखे ना जरा। शेख साहब, इसका हल भी तो बताएं ना। देखें अली साहब, इन तमाम मसाइल का हल तो इस वक्त हस्बे आल प्रोग्राम में बैठा हुआ है। मेरा मतलब है जब तक लाल हवेली को मरकज नहीं मानेंगे इसी तरह खार होते रहेंगे। हाय। अब तो देखें इत्तेहादी भी कहना शुरू हो गए हैं। आप शर्मिला फारूकी साहिबा का बयान सुन लें, सब ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। ये किसी जोगे ही नहीं है जी, सिर्फ अपने जोगे हैं। आप इन्हें भेजें और किसी ऐसे बंदे की तरफ तवज्जो दें, बल्कि तवज्जो क्या देनी है आपको सामने नजर आ जाएगा। हाय। किसी ऐसे बंदे को लेके आए जो गरीब बेचारे का दर्द रखता हो। वाह। और यकीन माने कि जब मैं आ रहा था मुझे बड़ी दर्द हो रही थी। शेख साहब इस उम्र तो उंजी दर्दां लग जांदियां। मिर्जा साहब, मैं आपको गरीब का रोना रो रहा हूं, आप आगे से हकीम अजमल बने हुए हैं। यार बड़ी बुरी हालत है। आप यकीन माने गरीब आदमी बेचारे के तो अमरूद में से कीड़ा भी नहीं निकल रहा। शेख साहब ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गौरी साहब बेचना बेशक नहीं होता, एक एडवेंचर ते होता है ना। गरीब दे 15-20 मिनट कीड़े नाल खेड दिए निकल जाते हैं। मेरा मतलब है कि अमरूद में से कीड़ा भी नहीं अगर निकलेगा तो गरीब अपना डंग कैसे टपाएगा, इस तरह अपना वक्त पास करेगा। नहीं शेख साहब, ये जो आपने अमरूद के कीड़े वाला पॉइंट उठाया ना, ये वाकई बड़ा अहम है। अली मुमताज साहब, आप फिर तंज कर रहे हैं। यार खुदा के वास्ते गहराई में जाके सोचें, ये अमरूद के कीड़े से ही रौनक है। गरीब आदमी के अमरूद में से कीड़ा ही नहीं निकलेगा तो मुल्क से रौनक खत्म हो जाएगी। जरा सोचे तो सही। गौरी साहब, अमीर आदमी के तो अमरूद में से कीड़ा निकल आए वो फेंक के नए ले आता है। ये गरीब आदमी होता है जिसके अमरूद में से कीड़ा निकले वो वापस दुकान पे जाता है, उधर जाके आधा पौना घंटा दुकानदार के साथ लड़ता है। इर्द गिर्द के और कितने सारे गरीब इकट्ठे हो जाते हैं। भाई जी होया कि ये दसो तो सही। वहां पे 1.5-2 घंटे कीड़े पे बहस होती है। ये अमरूद का कीड़ा जो है इसे मामूली ना समझें। हाय। जब गरीब के अमरूद में से कीड़ा निकलता है तो इर्द गिर्द के सारे गरीब कहते हैं ना ये हुकूमत ही नहीं ठीक। और आप देखें कि गरीबों की इस रौनक पे भी कोई ना कोई अमीर आके ही पानी फेरता है। हाय। जब उसे पता चलता है कि इसके अमरूद में से कीड़ा निकल आया तो वो कहता है जाओ यार ताड़े ते अमरूद चो कीड़ा निकले है, मेरे घरों सप निकल आया। उसके इस जालमाना फिक्रे से सारे गरीब सर झुका के अपने अपने घरों को चले जाते। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फकीर ने राणा साहब से कहा कि जी दियो कुछ अल्लाह दे ना। तो अब सुबह सुबह का टाइम था। राणा साहब आपको पता है तो बड़े प्यार करने वाली शख्सियत। जी जी। उन्हें राणा साहब की बांह छड़ाई ते कहंदा हजूर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मांगना जरूर है, मैं झूठ नहीं बोलता। वाह।
मैं नाश्ता नहीं करना, मैं सिगरटां दी डब्बी लैनी फिर राणा साहब ने कहा अच्छा जनाब चलो ठीक है, हुण तुसीं पींदे हो ते दसो किहड़ी पींदे हो, मैं वो लिया देना। अगो राणा साहब ने कहंदे तुसीं मैनूं पैसे दिओ, तुहानूं नहीं पता 2 नंबर किहड़ी है ते 1 नंबर किहड़ी मैं खुद खरीदांगा, दिओ इधर 100 दा लोट। यार अली मुमताज साहब, कल मैंने इब्ने इंशा की किताब जो है ना जी खुमार गंदम, उसमें एक पैराग्राफ पढ़ा है। कल का मैं उसका मजा ले रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि यार कहां चले गए ऐसे लिखने वाले, किधर चले गए। यानी बड़ी से बड़ी बात भी इतने प्यारे अंदाज में कर देते थे कि हंसी भी निकलती थी, तंज भी हो जाती थी और बुरा भी नहीं था लगता। बिल्कुल ऐसे ऐसे प्यारे, ऐसे ऐसे कमाल लोग हुए हैं हमारी इस धरती के ऊपर जी। जिस तरह हमने प्रोफेसर अनवर मसूद साहब का जिक्र किया था उनकी सालगिरह के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या क्या खूबसूरत बात, कितने प्यारे अंदाज में उन्होंने की हुई, वाह जी। ऐसे प्यारे अंदाज में की हुई है। इसी तरह ये इब्ने इंशा की पढ़ के ना जी वो तहरीर जी मैं इतना मजा ले रहा हूं और इतना हंस रहा हूं कि यार देखो क्या अंदाज है, क्या खूबसूरती है। क्या लिखा हुआ था जी? लिखते हैं कि गदागरों के मुतालिक ये फर्ज कर लेना दुरुस्त ना होगा कि सभी फ्रॉड होते हैं, बाज की मजबूरियां पैदाइशी होती हैं। हाय। अभी कल ही एक मासूम लड़का मासूम सी सूरत बनाए, गले में तख्ती लटकाए मेरे पास आया। तख्ती पर लिखा था कि मैं गूंगा और बहरा हूं, राहे मौला मेरी मदद की जाए। मैंने 1 रुपया दिया और चमकार कर कहा बरखुरदार कब से गूंगे और बहरे हो? वाह। वो लड़का बोला जी पैदाइशी गूंगा बहरा हूं। अब बताएं इसमें उस बेचारे की पैदाइशी मजबूरी है या नहीं? हाय। वाह 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 वाह, वाह जी वाह। क्या प्यारी तहरीर है और कितने प्यारे और मासूम अंदाज में लिखी है। हाँ जी सर, बहुत अच्छा। मैंने जब से ये पैराग्राफ पढ़ा हुआ है ना जी, मैं हंस हंस के दोहरा हो गया कि यार क्या बात है, एक मुआशरती मसले को कैसे खूबसूरत अंदाज में उजागर किया। बिल्कुल सही। इसी तरह एक और वाकया है ना, पता नहीं तहरीर है किसी की, बड़ी मजे की है। जी जी। वो एक नाबीना ना जी भीख मांग रहा था। अच्छा। तो वो को गुजरता हुआ बंदा जो था उसने देखा कि भीख मांग रहा है, उसके आगे डब्बा सा पड़ा हुआ था। हाँ। तो उसने जेब में से सिक्का निकाल के उस डब्बे में फेंका। सही। तो वो सिक्का जो है ना जी वो डब्बे की बजाय बाहर की तरफ गिरने लगा। तो उसने ऐसे एकदम नाबीने ने पकड़ा। अच्छा। वो जिसने दी थी खैरात उसने एकदम कहा, उसने कहा तुम तो नबीने हो, फ्रॉड कर रहे हो यहाँ पे। वो थोड़ी तू तकरार हो गई उनकी। अच्छा। तो वो जो नाबीना बना हुआ था फ्राडिया, वो किस तरह उसको तसल्ली दे रहा है या झगड़ा खत्म कर रहा है। कहता है भाई जी ये वाकई बात ठीक है आपकी कि मैं नबीना नहीं हूं, मगर आप यकीन करें कि ये जहां मैं बैठा हूं ये नबीना ही इधर बैठता है एक। अच्छा। उसकी आज जरा एक पसंदीदा फिल्म लगी हुई थी, वो देखने गया हुआ, मैं उसकी जगह पे बैठ गया। अच्छा ये गदागरों के तो ऐसे वाकयात बेशुमार मशहूर हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। हमारे ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जनाब मोहतरम राना आशान साहब, जिन्हों का तुर्की दे सिपाही वर्गा मुंह है, उन्होंने सुनाया कि मैं सुबह नाश्ता लेने के लिए बाजार गया हुआ था, तो उधर कहीं कोई निहारी वाली दुकान के पास से गुजर रहे कोई फकीर मांग रहा था। अच्छा। तो उसने राना साहब को कहा जनाब अल्लाह खैर करे, तुर्की तो आए हो, सानू भी कुछ यार झूठ ना बोलो, ये नहीं कहा था उसने। चलो यार बीच में से यी को भी कुछ डालने दिया। तो फकीर ने राणा साहब से कहा कि जी दियो कुछ अल्लाह दे ना। तो अब सुबह सुबह का टाइम था, राणा साहब आपको पता है तो बड़े प्यार करने वाली शख्सियत। हाँ जी। तो उसे कहते हैं कि आए मैं आपको नाश्ता करा देता हूँ। अच्छा। देर में आया कि यार मैं इसको 10-20 दूंगा तो बेचारे का क्या बनेगा, सुबह का वक्त है, सारे लोग बाजार में नाश्ता कर रहे हैं, इसको भी नाश्ता करा देता हूँ। आओ बाबा जी तुहानू नाश्ता करा देना। जी जी। उन्हें राणा साहब की बांह छुड़ाई ते कहंदा हजूर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मांगना जरूर है, मैं झूठ नहीं बोलता। वाह।
मैं नाश्ता नहीं करना, मैं सिगरटां दी डब्बी लैनी है। ते राणा साहब ने कहा अच्छा जनाब चलो ठीक है, हुण तुसीं पींदे हो ते दसो किहड़ी पींदे हो, मैं वो लिया देना। अगो राणा साहब ने कहंदे तुसीं मैनूं पैसे दिओ, तुहानूं नहीं पता 2 नंबर किहड़ी है ते 1 नंबर किहड़ी। मैं खुद खरीदांगा, दिओ इधर 100 दा नोट। अजीजी साहब, मेरे घर में एक दफा एक फकीर आया, कहता जनाब बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ ना कुछ दे दो। हाय मैंने कहा यार 5000 का नोट है, टूटे नहीं है, होते तो मैं दे देता। हाँ कहता लाओ 5000 में बकाया देता हूँ। यानी 5000 दा भान जेब च पा के फिर रहा ते बच्चे घर भुखे। अच्छा, ऐसी तहरीरों की वक़्त और कदरों कीमत उस वक्त और बढ़ जाती है जब हम सोशल मीडिया पर लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए दस्तों गिरेबां देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते देखते हैं, हाँ जी एक दूसरे की तजलील के लिए गंदे जुमले लिख रहे होते हैं, बिल्कुल सही। और मजा भी ज्यादातर गंदा लिखा होता है। ज्यादातर क्या, तकरीबन सारा ही अजीब सा लिखा होता है। बड़े कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम ऐसी तहरीरें आपको सोशल मीडिया पर नजर आती हैं जिसको सुन के आप वाह कह उठे, हाँ जी वरना शर्मिंदगी हो रही होती है। बिल्कुल। अब देखें ना कैसी खूबसूरती के साथ इब्ने इंशा ने भीख मांगने वालों के बहाने भी बयान कर दिए और मजाक का एक उसलूब भी कायम रखा है। बिल्कुल सही। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह एक और वाकया है, एक मुशायरे के दौरान ना जी जो इंडिया के शायर हुए राहत अंदोरी, जी 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 मौत हो गई हुए मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। क्या खूबसूरत उनकी भी बात है, वाह वाह वाह। वो दौराने मुशायरा ना राहत अंदोरी मरहूम के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, हाल में बैठा हुआ, जी 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 आवाजें कस रहा था, उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो कहते हैं कि बरखुरदार देखो, मैं 40 साल लगाकर इस मुकाम तक पहुंचा हूं जहां से मैं गजल सुना रहा हूं। वाह अब तुम्हारे मुकाम पर आने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। वाह 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 मैं अब इतना लंबा सफर 1 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता। वाह 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 वाह। वाह यानी इसमें वो ये भी बता गए कि अच्छे और इज्जतदार काम के लिए बहुत अरसा लगता है, सही बात है। वाह और शर्मिंदगी वाले और बेइज्जती वाले काम में तो 1 मिनट लगता है। बिल्कुल सही। आपने अगर कोई अच्छा नाम बनाना है, इज्जत कमानी है, को इज्जतदार काम करना है और एक अपनी शख्सियत इज्जतदार बनानी है, पुरवकार बनानी है, तो आपको बड़ा अरसा लगता है। हाँ बुरे काम के लिए तो 1 मिनट लगता है। बिल्कुल इसी तरह एक माहिर तालीम थे, वो किसी अदारे में पढ़ाते थे। अच्छा वहां एक चौकीदार जो था ना जी, वो आते जाते उनको नाजेबा अल्फाज और नाशाइस्ता अल्फाज से पुकारता था, अच्छा आवाजें लगाता था। शरीफ आदमी बेचारे प्रोफेसर साहब। तो चौकीदार जो है वो बदतमीज सा ऐसा, हाँ उसको पता चल गया कि ये तो खामोशी से सुन लेता है। उसने ये आदत ही बना ली कि आते जाते उन माहिर तालीम को आवाजें कसता था जी और वो खामोश चले जाते थे। अच्छा। एक दिन उनके एक दोस्त प्रोफेसर ने बताया उनको कि यार मैंने एक दफा अपने तौर पे इस चौकीदार को समझाया था कि अक्ल करो, प्रोफेसर हैं वो, हाँ तुम चौकीदार हो, उनसे बदतमीजी करते हो। तो कहते हैं कि उल्टा वो ऐसी हटदर्मी दिखा रहा था, ऐसी बदतमीजी दिखा रहा था। कहता है जी को मेरे ने की बिगाड़ लेना है, अच्छा एडा केड़ा कोई प्रोफेसर लगा है, मेरा की बिगाड़ लेना है इन्ना। ओहो जब उन्होंने वो प्रोफेसर साहब को ये बात बताई तो वो माहिर तालीम जो थे वो मुस्कुरा कर बोले, कहने लगे कि यार वो ठीक कहता है। देखो ना, ना उसके पास इल्म है, ना शोहरत है, ना इज्जत है, ना गैरत है, अब मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। हाय हाय वाह मतलब इस तरह के शुस्ता जुमले जो है ना जी, जो आपको हंसा भी जाएं, आपको नसीहत भी करें, नसीहत भी मिले। हाँ जी बिल्कुल। ये असलूब रहा है बड़े बड़े लोगों का, वाह जी बड़े बड़े कलमकारों का। अच्छा, एक और वाकया मुझे याद आ गया। बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर मरहूम ना जी, जी जी उनके साथ एक बंदा लड़ पड़ा। अच्छा वो जाली सा पीर बना हुआ था और अजीब सा ना जी, वो फ्राडिया सा। हाँ तो उनके साथ वो लड़ पड़ा। वो कोई इसी तरह बहस हो गई और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। जी वो आगे से लड़ पड़ा, बदतमीजी करना शुरू हो गया। तो एकदम डॉक्टर साहब को कहता है
तेनू पता नहीं मैं रातां नू जागण वाला आदमी हाँ, मैं तेनू साड़ के सुआह कर देंगा। डॉक्टर साहब अगों कहंदे ने यार मैनू डरा ना, उल्लू भी सारी रात जागदा है, कदों किधरे अग लांदा है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।